अगर धरने का वक्त आया तो धरना भी देंगे। मुल्क पाकिस्तान को बचाने के लिए जान माल और गिरफ्तारी से गुरेज नहीं करेंगे। शहीर हैदर सियालवी। पाकिस्तान नजरियात पार्टी का जलसा 20 अक्टूबर बरोज़ इतवार शाम 5 बजे बिलमुकाबल वज़ार कायद कराची में मुनक़िद हुआ, जिसमें सुबह सिंध और कराची से ओहदेदारान और कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। शहीर हैदर सियालवी चेयरमैन पाकिस्तान नजरियाती पार्टी कराची के अवाम से जलसे में खिताब करते कहा कि हम मुल्क पाकिस्तान को बचाने तरक्की करने में अहम किरदार अदा करते रहेंगे। साथ साथ शहीर हैदर सियालवी ने कराची शहरियों को मुखातिब करते कहा कि आपका किरदार पाकिस्तान की तरक्की के लिए अहम सतून साबित हो सकता है। कराची में तमाम कौमियत के रहने वाले लोग आपस में भाई भाई हैं। चेयरमैन के अहम नकात। कराची के टैक्स का पैसा व टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेट की सूरत में पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। हम उसके लिए एक अहम इक़दाम करेंगे जिससे कराची और पाकिस्तान का पैसा बाहर नहीं जाएगा और पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करे। पाकिस्तान सुबह सिंध की तबाही का अहम जिम्मेदार, क्योंकि तालीम इंसान को शऊर देती है। तालीम का बजट 60 अरब, हेल्थ का बजट 27 अरब और सुबह सिंध में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का बजट खैरात बांटने का 600 अरब है। यूनिवर्सिटी में जंग छेड़ी थी और पाकिस्तान आज़ाद हुआ। मैं आज भी कहता हूँ कि अगर ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तो नौजवानों की वजह से आज़ाद हुआ है। तो ये करप्शन हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जिन जिन पार्टियों का मैंने नाम लिया है ना, मैं दोबारा लूँगा, पीपल्स पार्टी और नून लीग को या PTI, जितनी भी पार्टियाँ हैं ना करप्ट पार्टी, हम इन सब का सामना करेंगे। हम नौजवान इंशाल्लाह आएँगे, बैठेंगे पार्लियामेंट में और ये जितना करप्शन है पाकिस्तान के अंदर, ये सारा करप्शन जितना भी निज़ाम है हम सब ख़त्म करेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। हमारे मंशूर के अंदर जो मेन नुक्ता है कि करप्शन को कैसे ख़त्म करना है, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे तरीके से हम उसके ऊपर काम। फजल रहमान साहब की क़यादत में आप लोगों ने साबका हुकूमत को डिरेल किया था। आज से 4 दिन पहले आपने उसी मौलाना साहब की जमात के एक सेनेटर को गिरफ्तार करके अगवा करवाया। जिस अख्तर जान मेंगल साहब के मदद से आपने अपनी हुकूमत आज कायम की, आपने उनके सेनेटर को अगवा करवाया। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जिस शाह महमूद कुरैशी ने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी पीपल्स पार्टी को दी, आपने आज से 3 दिन पहले उस शाह महमूद कुरैशी की बहू को अगवा करवाया, जिसका सियासत से कोई लेना देना नहीं था। मैं आपसे कहना चाहता हूं बिलावल साहब, आज अगर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा जिंदा होती तो वो ये देख के तड़प जाती, और आज यकीनन शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की रूह तड़प रही होगी ये मंजर देख के कि ये वो जमहूरियत नहीं है जिसके लिए मैंने अपनी जान का नजराना दिया था। आज शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की रूह ये मंजर देख के तड़प रही होगी कि मैंने तो अपने दौर के डिक्टेटर के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया था। ये कौन सी पीपल्स पार्टी है जो हर डिक्टेटर के आगे लेटने लग गई है? ये जरदारी की पीपल्स पार्टी हो सकती है, शहीद जुल्फिकार की पीपल्स पार्टी नहीं हो सकती। आज हर तरफ से हमारे काफिलों को रोका गया, डराया धमकाया गया, लेकिन उसके बावजूद कराची के नौजवानों के इस अवामी रेफरेंडम ने यह साबित किया कि इसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस नेक पालक बयानिए को आज मुस्तरद कर दिया है। मेरे भाइयों, मैं सिंधियों की भी बात करूंगा, महाजरों की भी, पंजाबी पठानसारों की करूंगा, बलोचों की भी, बारी बारी सुनते जाओ। पीपल्स पार्टी की मारवी राशिदी साहिबा ने एक बयान दिया कि ये जो महाजर हैं, ये जो अफगानी हैं, ये जो बंगाली हैं, ये जो बिहारी हैं, ये पाकिस्तान के ऊपर बोझ बन चुके हैं। और ये क्या सिंध जो है सिर्फ इन लोगों को पालने के लिए आया है? मेरे भाइयों, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि पहले इन लोगों ने उधर तुम इधर हम का नारा लगा के मशरकी पाकिस्तान को तोड़ के अलग किया बांग्लादेश की सूरत में। अब ये इस तरीके की हरकतें करके पाकिस्तान को मजीद तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप लोगों को ये बात कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान नजरियाती पार्टी पीपल्स पार्टी की इस करारदाद को मुस्तरद नहीं करती, बल्कि जूते की नोक पे रखती है। हम कौन को मेरे भाइयों, मैं
समझता हूँ। मेरे भाइयों, जिन लोगों ने, जिन बिहारियों ने 1947 में हिजरत की और चिटागोंग को ढका गए मशरकी पाकिस्तान में, 1971 में जब भुट्टो ने पाकिस्तान तोड़ा, जब याहिया ने पाकिस्तान तोड़ा, जब टेका खान ने पाकिस्तान तोड़ा, तो लफ्ज पाकिस्तान से उन बिहारियों को इतनी मोहब्बत थी कि वो बंगाल ढाके से हिजरत करके मगरबी पाकिस्तान आ गए। मेरे भाइयों, आज उनमें से 80% लोगों को उनके आईडी कार्ड नहीं दिए गए, उनकी शनाख्त से महरूम रखा गया, कहा गया कि तुम पाकिस्तानी नहीं हो। जो बंगाली 1971 में लफ्ज पाकिस्तान से मोहब्बत में बांग्लादेश छोड़ के कराची आ गए, पाकिस्तान आ गए, उनको भी आईडी कार्ड से महरूम रखा गया और बोला गया कि तुम पाकिस्तानी नहीं हो। मैं कहता हूँ 75 सालों में जिन लोगों ने भी ऐसी हरकतें की बिहारियों बंगालियों के साथ, मैं कहना चाहता हूँ ऐसे लोग मुल्क के गद्दार हैं और पाकिस्तान नजरियाती पार्टी इन तमाम कम्युनिटीज को इनकी शनाख्त भी देगी, शनाख्ती कार्ड भी देगी इंशाल्लाह। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बंगाली ये पाकिस्तान के असल वारिस हैं, ये पाकिस्तान के असल बानी हैं। एमएम आलम, जिसने, मेरी बात सुनो, एमएम आलम जिसने 1 मिनट में 5 हिंदुस्तानी जहाज तबाह किए, वो भी एक बंगाली था। हुसैन शहीद सोहरावर्दी भी बंगाली थे, शेर बांग्ला भी बंगाली थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान किसी के बाप की जागीर न थी, न है और न कभी हम लेने देंगे इंशाअल्लाह। मेरे सिंधी भाइयों, मैं आपसे मुखातिब हूँ, पीपल्स पार्टी ने हर दौर में सिंधी कार्ड खेला और ये अपना लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद गए। आज तक बिलावल जरदारी साहब, आप कभी लॉन्ग मार्च लेके सरपार कर नहीं गए कि वहाँ मेरी माएं बहनें बेटियां जो है भूखी प्यासे मर रही है। शर्म आनी चाहिए बिलावल साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। मेरे महाजर भाइयों, एमक्यूएम ने सारी जिंदगी आपके नाम पे सियासत की, मेरे महाजर भाइयों को शहीद करवाया और फिर कभी ये मुशर्रफ की गोद में बैठे, कभी ये ज़ियाउल हक की गोद में बैठे, कभी ये इमरान खान की गोद में बैठे, कभी ये नवाज शरीफ की गोद में बैठे और इस बार इन्होंने कराची और महाजरों का मैंडेट चोरी करके पीपल्स पार्टी के गोडे गिटों में और उनकी गोद में जाके बेच दिया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, ये काफी काबिल गौर बात है। पहले ये कहते थे कि ये, इसे करीब करें, पहले ये कहते थे कि जनाब मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, फिर वो रेंजर्स के ठाकुर साहब ने इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया, अब कहते नहीं बाबा रहनुमा जाए भाड़ में, हमें सिर्फ मंजिल चाहिए। मेरे कराची वालों, इन एमक्यूएम वालों को ना मंजिल चाहिए, ना इनको रहनुमा चाहिए, इनको सिर्फ हुकूमत चाहिए, चाहे फॉर्म 45 की हो या फॉर्म 47 की हो। मैं आज मज़ार कायद के साए तले